पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं बहुत लेट हुआ हूँ। और मैं लेट इसलिए हुआ कि मैंने पहले मैडम से कहा था कि मैं 7:30 बजे के बाद आ पाऊँगा, क्योंकि हमारे बहुत शेड्यूल थे और मुझे पता नहीं था कि इतना दूर है, नहीं तो मैं मना ही कर देता। लेकिन कार्यक्रम में लेट आना भी अच्छा नहीं लगता है, और कम से कम जो शिक्षा मंत्री रहता है, नेता रहता है, उसको लेट नहीं आना चाहिए। लेकिन अब हमारी मजबूरी ही थी कि हम 5 प्रोग्राम करके आ रहे हैं, और मैं इस कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे उत्तराखंड के आप शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में MLC भी रहे हैं, उत्तराखंड में आप विधायक भी रहे हैं, फिर आप सांसद भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो एक बार सब लोग ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। और व्यापार के रूप में आई और पूरा राज कर बैठी व्यापार। इसलिए वे डॉक्टर वेदवी जी ने जो कहा, इन्होंने कहा व्यापार बाजार प्रगतिशील भारत। तो ये मार्केटिंग से टूरिज्म सारा क्षेत्र, इसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। और यदि मैं कहूँ तो डॉक्टर धन सिंह जी अपने हमारे भाई ने विषय रखा कि हमने अपना स्टेट में किस तरह से हर क्षेत्र में काम किया है। तो जो स्थानीय लोग हैं, कृषक है, किसान हैं, उनको भी किस तरह से पहले दाम नहीं मिलता था, लेकिन उससे आज ये हालत स्थितियां, क्योंकि मार्केटिंग किया है तो अच्छे दाम मिल रहा है। तो ये तभी होगा जबकि हम सब लोग ईश्वर आगे बढ़ेंगे। और निश्चित है कि ये भारत आने वाला समय, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो विजन है, जो मिशन है, मैंने कहा कि स्वावलंबी, स्वावलंबन, आत्मनिर्भर, सशक्त, और उसके साथ में विदेशी का प्रगति भारत सर्विस, इसमें मुझे बुलाया गया, मला बोलवलं गेलं आणि मला खूप बरं वाटलं। आपली वैदेही who has been working since so long, और वो इतना मेहनत कर रही हैं और बहुत सुंदर तरीके से बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हुए आई हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और प्रगत भारत में सभी समाये हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किन्नर हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी लैंगिकता का व्यक्ति हो, क्योंकि भारत की प्रगति हर एक व्यक्ति का अपना परिश्रम, अपनी कर्तव्यता जब उसके अंदर आएगी, जो नए नए स्टार्टअप्स बन रहे, जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बन रहे हैं, वो सबके लिए ऑल द बेस्ट। और मुझे आज पुरस्कार मिला हमारे लोखंडवाला में, प्रभा देवी में पार्लर चलता है, रन एंड मैनेज बाय ट्रांसजेंडर। लोखंडवाले में रन एंड मैनेज बाय ट्रांसजेंडर रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया चल रहा है। और अलग अलग महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टार्टअप्स ट्रांसजेंडर लोग कर रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में भी। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जय महाराष्ट्र, जय भारत। झालं? कैटेगरी में आपका अवार्ड मिला, क्यों मिला और क्या महसूस करें यहाँ पर? सबसे पहले तो जय श्री कृष्णा सबको, एंड सबसे ज़्यादा थैंक यू मीडिया वालों का, प्रेस वालों का, मेरे टेक्निकल टीम का, क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर्स की जो जर्नी है, जब हमको अवार्ड मिलता है सब हमारे देखते वीडियो वायरल हुई, बट सबसे ज़्यादा एक थैंक्स होता है जो हमारे कंटेंट क्रिएटर का कैमरामैन होते हैं। स्पेशली कोई किसी को ये नहीं पता कि कैमरामैन पीछे कितनी मेहनत कर रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी वीडियो ही अच्छी नहीं बनेगी तो हमारे हाथ में ये अवार्ड्स कभी नहीं आएंगे। तो इस जर्नी में 8 से 10 साल हो गए मेहनत करते हुए। तो आई हैव गॉट द बेस्ट ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी क्रिएटर। सो ट्रैवल की जब जर्नी बनती है, हमने शुरू किया था हाथ में एक फ़ोन लेके सेल्फी करके हे गाइस सबको करते हुए, बट आज जब हमारी टीम, हमारे कैमरामैन, एडिटर्स सब मेहनत करते हैं,
So this one is for my entire creative team, and especially जब हमको कोई अवार्ड्स मिलते हैं मीडिया वाले हमारे लिए लिखते हैं, तो ये आप सबके लिए. Thank you. Luxury lifestyle. हाँ जी, go ahead. I have to say something. Yes. Thank you to everyone. तो ये जर्नी मैंने स्टार्ट की थी एज अ हॉबी, जिसको मैंने अभी अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना लिया है. लग्जरी फॉर मी इज़ नॉट जस्ट कंटेंट, इट इज़ स्टोरी टेलिंग टू माई ऑडियंस. आई वुड लाइक टू थैंक माई टीम बिकॉज लाइक राजवीर सैड कि हम जो कंटेंट क्रिएट करते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है. द वीडियोग्राफर, द एडिटर, ऑल्सो माई ऑडियंस, उनकी वजह से हम हैं जो है. सो एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड. सेम सवाल आपसे भी होगा, कौन सी कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला और क्या करती हैं आप, और ये अवार्ड पाकर कैसे लगा? ये बहुत ही प्रॉमिसिंग अवार्ड है एंड ये अवार्ड मुझे मिला है प्रॉमिसिंग लाइफस्टाइल क्रिएटर के लिए. मैं इस जर्नी में 5 ईयर्स से हूँ एंड 5 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है. लाइफस्टाइल जो है, हर इंसान एक लाइफस्टाइल फॉलो करता है एंड उसको फॉलो करते करते आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं. तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 5 साल पहले एक्टिंग के थ्रू एंड आई ऑलवेज लव टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा. So I have worked in 5 TV shows and 2 music album. After that I have started doing influencing and 5 साल से लोगों ने बहुत प्यार दिया है. इस जर्नी में I am doing absolutely good and I am so happy कि मुझे अवार्ड मिला and I wish and I will give my best to get more awards in coming year. Thank you. Thank you so much Pragat एक और ले. फर्स्टली थैंक यू सो मच प्रगत भारत व्यापार मुझे इस अवार्ड को देने के लिए. मुझे अवार्ड मिला है लाइफस्टाइल, फैशन एंड फिटनेस कैटेगरी में एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माई फैंस एंड ऑल द टीम विच गोज बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ माई वीडियोज़, माई शूट्स एंड एवरीथिंग. थैंक यू सो मच प्रगत भारत व्यापार फॉर दिस अवार्ड. दिस गोज टू यू. मिला है, आपको काफ़ी तारीफ की हुई है, यू ऑलवेज सपोर्टिंग, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा प्रगत भारत पुरस्कार को कि मुझे इसके लिए सम्मानित किया. मेरे डांस एकेडमी को ये पुरस्कार मिला है एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है. आई थिंक दिस अवार्ड मेरे लिए नहीं है, मेरे सब स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेरे साथ में जुड़ करके डांस को आगे बढ़ाने की कोशिश की. चाहे वो फिल्म स्टार्स हों या पीपल फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, जो भी हमारे साथ जुड़ा, हमारे साथ में आया, हमारे डांस क्लास में आया, आज बहुत नाम कमा रहे हैं एंड इट फील्स सो नाइस. शुरुआत उनकी हमारे साथ हुई थी and thank you for honoring my academy. It just feels absolutely wonderful. Thank you. पुरस्कार मेरे को ये अवार्ड मिला है बेस्ट सिनेमाटोग्राफर के लिए. जैसे कि मैंने स्टार्ट बहुत पहले किया है, 2-3 ईयर्स पहले. आई एम जस्ट 21 नाउ और मेरे जो ब्रांड्स है जैसे कि डिपोल ज्वेलर्स हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, उनको मेरा काम पसंद आ रहा है. इसके लिए मेरे को आज बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का अवार्ड मिला है. थैंक यू. मुझे ये अवार्ड मिला है इंस्पायरिंग मॉम क्रिएटर के लिए. एज अ मॉम फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मैंने शुरू किया था फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए. आफ्टर 5 years इन कंटेंट क्रिएशन मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम मिली है. आई कैन ट्रैवल, आई कैन लिव लग्जरी लाइफस्टाइल एंड काफ़ी सारी मॉम को जो है वो मेरा कंटेंट इंस्पायरिंग लगता है. तो इसीलिए थैंक यू सो मच प्रगत भारत फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड. I think it's a fantastic initiative organized by the Afternoon Voice, giving voice to the people who might not have got a platform in other places. And specifically in our case, where we're talking about cancer, we're talking about millions of people in India who... अवार्ड मिला है आज, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोक्ष जी, हमारे प्रिय डॉक्टर वैदेही तमन जी को, जो इस सोच के लिए प्रगत भारत जो हमारी सोच है और किस तरह से उन लोगों तक पहुंचा जाए जिनको एक्चुअल ज़रूरत है ज़िंदगी की, एक उड़ान भरने की और एक तरक्की करने की, एक विकास करने की, और हर विधा के लोगों को, ना कि खाली बड़े लोगों की बात चल रही है. जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका जो सोच है कि मैक्रो लेवल तक लोगों की फाइनेंसिंग करनी है, जहाँ पे लोग 10-20 हज़ार 50 हज़ार के लिए भी तरसते हैं, शायद कभी कभी उससे भी कम पूंजी भी उनके जीवन में कुछ तरक्की आ सकता है. तो जो ये सोच है इस प्रगत भारत के लोगों की, और इस तरह के जिन लोगों ने संस्था बनाई है, जिन लोगों ने एक सिस्टम बनाया है, शायद इसका पूरे भारतवर्ष में लाभ पहुँचेगा
और जिस तरह के लोग आज अवार्ड लेने के लिए आए थे, ऑलरेडी बहुत सारे लोग काफ़ी सक्सेसफुल लोग हैं, तो शायद ये एक कम्युनिटी जो तैयार होगी प्रगत भारत की, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत मीन्स पिछड़े वर्ग और उन तबके तक के लोगों तक इसकी पहुंच होगी जहां पे इसकी रियल ज़रूरत है। सो मैं बधाई देना चाहूँगा पूरी टीम को और प्रगत भारत को जिसने बनाया, जिसकी ये सोच है, संभवतः हम लोग बहुत कम समय में इसकी तरक्की बहुत आगे तक देखेंगे। थैंक यू। मैम क्या कहना चाहिए, आज अवार्ड मिला है आपको, किस कैटेगरी में मिला है, कुछ अगर आप बताना चाहिए। आई थिंक मुझे आप लोगों ने नॉमिनेट किस क्षेत्र में, मेरा मेडिकल क्षेत्र में मिला है और मोस्टली अगर आपने देखा होगा आजकल ब्यूटी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह की टेक्नोलॉजी आपके क्लिनिक में होनी चाहिए, उस बेसिस पे हमें मिला है। क्योंकि हमारे क्लिनिक में जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं सारी US FDA अप्रूव्ड है, जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड क्लिनिक है फॉर एवरी ट्रीटमेंट। और क्या कहना चाहिए, आजकल ब्यूटी को लेकर भी कई सारे सवाल उठते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्ट यूज किए गए तो आपकी बॉडी खराब हो जाती है। नहीं, ये मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि राइट प्रोडक्ट, राइट नॉलेज, राइट डॉक्टर, राइट चूज़ करके यू शुड गो, बिकॉज बहुत इजी आजकल टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं कि अभी आप सब कुछ जान सकते हो। यू शुड गो विजिट राइट प्लेस। ये हम कभी नहीं बोल सकते ये गलत है, ये ख़राब है, ये हर चीज़ ठीक होती है, लेकिन ये हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम भी ये जानें कि क्या सही है क्या गलत है। Thank you for this award, Pragat Bharat Federation. I got this award from under the category Accounting and Precision, Best Precision Award. Thank you. Thank you, Pragat Bharat Vyapar Federation. सर क्या कहना चाहिए कि क्षेत्र में आपको अवार्ड मिला है और कांग्रेचुलेशन। Thank you, Pragat Bharat Purskar. I am extremely very much thankful, and it's a great opportunity for me getting this award in category of international taxation. We build businesses who want to foray into the international businesses. Like small people also, they can reach borderless heights. We make it out within budget only. Thank you, Pragat Bharat Purskar. Thank you so much. प्रगत भारत पुरस्कार ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से जो लोग बिजनेसेस में जो प्रगति उन्नति कर रहे हैं देश में, तो इसमें ये लोग सब आ रहे हैं यहाँ पर, इनको रिकग्निशन किया जा रहा है। एक तो बहुत ही मतलब वैरायटी ऑफ लोग यहाँ पर हमको मिल पाए, हम उनको मिल पाए कि जो मतलब मैं तो आई एम कमिंग फ्रॉम अ सोशल बैकग्राउंड, सोशल फील्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, एंड बट ये प्लेटफॉर्म हम सोशल वर्कर्स को भी रिकग्नाइज कर रहा है कि सोशल सर्विस के थ्रू भी भारत को प्रगति की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि जहाँ पर वीकनेसेस है, जहाँ पर सोशल रिफॉर्म है, वो सोशल लेवल पे उसको चेंज करके उसी समाज को प्रगति की तरफ लेके जाना। सो दैट ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने हमको रिकग्नाइज किया है। रियली ग्रेटफुल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, वेदई एंड ऑल द टीम, आफ्टरनून वॉइस एंड the team who's managing the entire event. Thank you so much. आज के अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहिए, क्या आपको नॉमिनेट किया गया अवार्ड मिला है, कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं प्रगति भारत की आयोजक विजयी तमन्ना को धन्यवाद देता हूं कि जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से ये अपने भारत के बारे में जो ब्रांडिंग करने की कोशिश की और उसके लिए काफ़ी प्रयास किया, और उसी के अंदर इस समय प्रगति भारत का जो अवार्ड आज भारत के हर क्षेत्र से ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढकर निकाला है जिन्होंने अपने खुद की मेहनत करके
नए नए आइडिया के साथ में भारत के विकास में योगदान दिया है। तो मैं शुभकामना देता हूँ और सभी को बधाई देता हूँ। जूरी मेंबर है, क्या क्राइटेरिया रहा जो अवार्डी थे उनको चुनने के लिए, और कई वर्ष जो नॉमिनेशन आए थे उसके बारे में क्या कहना चाहिए, किस तरह का अनुभव रहा पूरे वेट का आपका? मैं डॉक्टर विपिन गौड़, जनरल सेक्रेटरी न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हम लोगों ने इस प्रोग्राम को लेके पिछले 2 महीने से तैयारियां करी थी और हम लोगों ने कोशिश करी कि हमारे पास जितने ज़्यादा नॉमिनेशंस आए उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे पास उतनी प्रोफाइल्स का गेन होगा। तो हमारे पास बहुत सारी प्रोफाइल्स आई। हम लोगों ने उन प्रोफाइल्स में ये देखा वाकई ही किस व्यक्ति ने अच्छा काम किया है अपने फील्ड के अंदर, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। तो जितनी भी प्रोफाइल्स हमारे पास आई उनमें से सेलेक्ट की गई प्रोफाइल्स को आज हमने यहाँ पर सम्मानित किया है। और ये प्रगत भारत सम्मान बहुत ही अच्छा आज ये कार्यक्रम रहा है मुंबई के अंदर। और इस प्रकार के प्रोग्राम जो है पूरे देश के अंदर होने चाहिए, चाहे वो चेन्नई हो, बैंगलोर हो, दिल्ली हो, और रूरल एरियाज में भी इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए। एक बड़ी अच्छी चीज़ हमने देखी कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर आज जो हमारे टिफ़िन वाला, डब्बा वाला मुंबई में फेमस है, जो कि 2 लाख से ज़्यादा टिफ़िन डेली घरों घरों में पहुँचाते हैं। ऐसी बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं लघु उद्योग हैं जो शहरों में नहीं गाँवों में चल रहे हैं। तो उनको भी हमें ऐसे मंच पे लाना चाहिए, उनको भी सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को सम्मानित करते हैं उसकी प्रेरणा और बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि हमारे काम से आज हमें यहाँ मुंबई जैसे शहर में सम्मानित किया गया है, तो हो सकता है कल के दिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर कोई भी बड़े मंत्रालय द्वारा उनको सम्मानित किया जाए। तो मैं जितने भी अवार्डीज हैं सबको बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ। जितने भी हमारे पत्रकार मित्र हैं, क्योंकि मैं खुद पत्रकार हूं, तो हमारी पत्रकार फ्रेटर्निटी को भी बधाई देता हूं कि उनको भी ऐसे कार्यक्रम में आने का मौका मिलता है और सीखने के लिए मिलता है। क्योंकि पत्रकार है जिसको सारी जितनी भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं उन सब के बारे में पता होता है, और वो ना हो तो कोई भी खबर इस हॉल से बाहर जा ही नहीं सकती। तो सभी पत्रकारों को भी बधाई, जितने अवार्डीज हैं सभी को बधाई, जितने आयोजक हैं सभी को बधाई। 2026 पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया। मैं आदरणीय ज्येष्ठ पत्रकार, हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणा स्थान आदरणीय वैदेही जी का मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद करूंगा। लगभग 20 साल के मेरे ट्रेड यूनियन जर्नी में हमेशा ही प्रेरणा देने का काम वैदेही जी ने मुझे किया है। हमारे लिए पत्रकारिता में भी हमेशा मार्गदर्शक रही है और हमारे उतार चढ़ाव में हमेशा मार्गदर्शक के रूप में हमें मोटिवेशन देने का काम करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनका आशीर्वाद मुझ पर ऐसा ही बना रहेगा, ये विश्वास रखता हूँ, और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहे। धन्यवाद। आप खुद एक पत्रकार है, वैदेही जी भी पत्रकार है, कहीं ना कहीं पत्रकारों का जो विजन है अलग होता है। जब पत्रकार किसी अवार्ड समारोह का आयोजन करते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ ध्यान में रखते हैं वो लोग किसी को अवार्ड देने से पहले? निश्चित तौर पर वैदेही जी का पत्रकारिता में जो अनुभव है वो लगभग 30 साल से अधिक है और वो ज्येष्ठ पत्रकार है। हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणा रही है और उनकी जो विजन है वो शी इज़ अ विजनरी जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। उनका फॉरेंसिक साइंस में एक्सपर्टी है। शी इज़ वर्सेटाइल, शी इज़ स्पिरिचुअल कनेक्शन है उनका, और हमेशा जो संकट में होता है उनके पीछे वैदेही जी एज अ फुल स्ट्रॉन्ग बैकबोन पीछे खड़ी रहती है, और मैं उसका एक उदाहरण हूँ। धन्यवाद। आज बहुत खुशी हो गई प्रगत भारत पुरस्कार में शरीक होके, और जो वैदेही मैडम ये सब करती है मोदी। एक तो इस खुशी की बात यह है कि पूरे जो भी अवार्ड्स हैं जिस फील्ड में, वो सब ऐसे अवार्ड्स कभी एक जगह पे एक बैनर के नीचे कभी नहीं मिलते, और ये सब कॉमन ऑफ द कॉमन पीपल जिन्होंने ये सब किया है उनको लेकर। नहीं तो नॉर्मली सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े नाम होते हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं। यहाँ तो पता भी नहीं था कि इतना इनका जितने भी अवार्ड थे उनका इतना कार्य इतना बड़ा है, तो देखकर बड़ी खुशी होती है और गर्व भी होता है। और ये सब के लिए तो फिर ये आफ्टरनून चॉइस जो न्यूज़पेपर है उनकी वैदेही मैम और प्रगत भारत व्यापार, इनको क्या कहें,
कॉम्प्लीमेंट देने पड़ेंगे, अप्रिशिएट करना है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि इसमें मैं शरीक हुआ। और अरे प्रोजेक्ट तो आएगा अभी। सीआईडी अभी एक सीजन खत्म हो गया, बड़ा सीजन पहले, अभी छोटा वाला सीजन अब आ जाएगा कुछ ही महीनों में। आपकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं सीआईडी सीएल को लेकर बहुत बढ़ चुकी है। मिनिस्टर्स हो, एक्टर्स हो, लोग कहीं से भी आते हैं तो जो आपका किरदार है उसको बहुत सराहना करते हैं। क्या महसूस करते हैं जब आप इस तरह की सराहना सुनते हैं अपने बारे में? बहुत खुशी होती है, झूठ क्यों बोलूं, बहुत खुशी होती है। और ये एक तरह का जो अप्रिसिएशन है काम के लिए केवल, और कोई नहीं तो इतने सालों तक रहता भी नहीं था। लोगों का जो प्यार मिलता है ऐसे ही नहीं, 4 पीढ़ियां एक साथ प्यार ऐसे किसी को भी नहीं मिलता। ये तो सब मैं तो समझता हूँ कि ये ईश्वर की कृपा है। सर लेकिन टीवी को कुछ एक्टर लोग अच्छा नहीं मानते हैं, मतलब थोड़ा डिफेम करते हैं। किसको, क्या समझा नहीं? टीवी एक्टर्स। हाँ जैसे कि टीवी करते हैं, बाद में वो फिल्म करते हैं, तो बाद में टीवी को डिसरिस्पेक्ट के द्वारा देखते हैं। ओके, एक बात कहूँ, मैं मराठी थिएटर से पैदा हुआ, ऐसे ही समझ लो। तो मेरी लगन अभिनय से होती है। अभिनय जहाँ भी करो, मैदान होते अलग अलग किस्म के, उस मैदान पे जाकर हमको खेलना है। मैदान किसी भी तरह का हो, तुमको अच्छा खेलना है। तो चाहे वो, ये तो अलग अलग मैदान ही है, टेलीविजन लो या रंगमंच लो या बड़ा स्क्रीन लो, हमको खाली खेलना अच्छा है बस। लोगों देखने वालों को खुशी देनी है। ये इवेंट के बारे में क्या कहना चाहिए? और आपने कई सारे इंडियन स्टाइल आपने पहना है, इस लुक वेरी गुड, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम है डॉक्टर संजय भिड़े, नमस्कार। कि प्रगत भारत की जो संकल्पना वैदेही तामन ने, जो मेरी छोटी बहन है, उसने जो की है, मेरे ख्याल से उसकी बहुत बड़ी सराहना करनी चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान की जो प्रगति हो रही है वो सब लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी था। और सामने रखते समय जो उचित लोग हैं, उन्होंने मुझे क्यों चुना मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोगों को वैदेही ने चुना था और ये प्रगत भारत व्यापार अवार्ड दिया था। क्या होता है, जो अच्छा काम करता है उसकी सराहना होने से उसमें स्फूर्ति बढ़ती है। और ऐसी सराहना करने के लिए वैदेही ने ऐसे ही कार्यक्रम भविष्य में भी करने चाहिए। मैं वैदेही को पूरे आशीर्वाद दे दूंगा। नमस्कार। सर आज के दिन क्या कहना चाहिए? आज इवेंट ऑर्गेनाइज बहुत सक्सेसफुल हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रगत भारत व्यापार फेडरेशन का ये पहला इवेंट है जिसमें हमने प्रगत भारत व्यापार की तरफ से हमने पुरस्कृत किया है प्रगत भारत पुरस्कार के नाम से। ये भारत के सारे व्यापारियों को एकत्र एक मंच पे लाने का प्रयास है, जिसमें टेक्नोलॉजी, लीगल, कंप्लायंसेस और हर तरह का सपोर्ट हम कोने से कोने है सो व्यापारी को हम देना चाहते हैं। ये पहला इवेंट है जो बहुत सक्सेसफुल गया है और हम उसके लिए बहुत संतुष्ट हैं। सर क्या कहना चाहिए, इस तरह के अवार्ड देने से कितना मोटिवेट फील होगा, वो क्या कहना चाहिए? देखिए, अवार्ड अगर हम बेचना चाहें तो कोई भी खरीद लेगा, बट अवार्ड अगर हम लोगों के काबिलियत देख के परख के देते हैं तो लोग उस अवार्ड के लिए प्रयास करते हैं और उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। हम ये अवार्ड लोगों की काबिलियत देख के आइडेंटिफाई करके उन्हें हमने पुरस्कृत और सम्मानित किया है और इससे उनको एंकरेजमेंट मिलती है और ऐसा काम करने के लिए कोई उनको रोल मॉडल की तरह लेके करना चाहेगा। आपने ये पूरे देश भर से चुना या मुंबई के लोगों को? पूरे देश भर से चुना है हमने, ये अवार्डीज को पूरे देश भर से चुना है और ये आइडेंटिफाई किया है कि उन्होंने उस क्षेत्र में कितना एडवांसमेंट दे सके। हाँ जी, आज का जो अवार्ड फंक्शन था बहुत ही कामयाब फंक्शन हम इसको कह सकते हैं। ये जो प्रेरणा मिली इस फंक्शन को करने के पीछे, वैसे तो कई सालों से आप कई तरह के अवार्ड करते हैं, लेकिन आज देश भर से अवार्ड थे, क्या क्राइटेरिया रहा और किस तरह का अनुभव रहा? अनुभव बहुत अच्छा था, लेकिन क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो हम लोग, जैसे बैनर कह रहा था कि प्रगत भारत व्यापार, तो हम लोग चाह रहे थे कि भारत के हर व्यापारी, छोटा बड़ा,
और बहुत उन्नत और बहुत शुरुआत में जो भी व्यापारी काम कर रहे हैं वो सब इकट्ठा एक अम्ब्रेला के नीचे आए। और देश में बहुत सी समस्याएं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बेरोज़गार है, बहुत कुछ है। तो हो सकता है ये सब लोग इकट्ठे आने के बाद एक नया रेवोल्यूशन कर सकते हैं। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के एक ख्वाब देख रहे हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो उस ख्वाब को पूरा करना हम हर नागरिक का कर्तव्य है। तो हमने अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए ये एक प्रगत व्यापार को शुरू किया है और भविष्य में देखते हैं कि कितने लोग जुड़ते हैं और कितनी तब्दीलियां हम कर सकते हैं। रही बात अवार्ड्स की, तो व्यापारी एक बहुत अभिन्न अंग है इस भारत देश के ग्रोथ में और भारत देश के उन्नति में। तो हर व्यापारी कुछ न कुछ इकोनॉमिक योगदान देश के लिए देता है, लेकिन उसकी पीठ थपथपाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये अवार्ड किया गया था और आगे भी करते रहेंगे। और आपके पास भी कुछ नॉमिनेशंस हैं तो ज़रूर देना, क्योंकि भारत के हर कोने में हर एक इंसान कुछ न कुछ अच्छा और इनोवेटिव काम कर रहा है और उन लोगों को ढूंढ के उनको एक शाबाशी देना हमारा काम है और इसीलिए ये अवार्ड इवेंट रखा गया था। ये पहला इवेंट है, आगे इसी को आगे बढ़ाएंगे और आप सबसे फिर मिलते रहूँगी मैं। आप एक खुद पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं आपको देखते हुए कहीं सभी पत्रकारों का जो रोल मॉडल की तरह आपको देखते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं कि इतने लोग इतने साल से आपसे जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है, ये किस तरह से हुआ, ये जर्नी कैसी रही आपकी? प्यार एक अनुभूति है, आप दो तो आपको मिलता है। तो जैसे आप मुझसे प्यार करते हो, यहाँ हो, प्यार एक अनुभूति है और प्यार देने से बढ़ता है। जैसे आप लोग मुझे प्यार करते हो और यहाँ तक आते हो, वैसे ही आप लोगों के इंतज़ार में मैं भी रहती हूँ, क्योंकि मुझे आपसे मिलना होता है। और इसी तरह ये कारवां चलता रहा और लोग मुझसे प्रेम करते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और मुझे भी उन सबसे बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया है और ये जर्नी उनके बिना अधूरी थी। मैं इसी तरह देखती हूँ कि एक जर्नी है, यात्रा है, जहाँ सबने अपना योगदान दिया। इसलिए मैं आज, आप जो कह रहे थे कि एक पत्रकार होने के बाद भी आपकी जर्नी एकदम अलग है, क्योंकि वो अलग करने के लिए भी बहुत असाधारण और साधारण लोगों ने मेरे इस असाधारण जर्नी में मेरा साथ दिया था। कितनी मुश्किल हुआ आपको जब वो विनर देना, नॉमिनेशन कई सारे आए होंगे आपके पास, विनर चूज करना कितना मुश्किल हुआ होगा आपकी टीम को या जिन्होंने जूरी को? मेरे टीम में 3 मेंबर बहुत सशक्त हैं। उसमें एक गौतम कोरडे जी हैं, एक अक्षय रेड्डीज हैं और ये मेरी कोर टीम के 2 मेंबर्स ऐसे हैं कि मैं इनको राम लखन कहती हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत चैलेंजेस तो आते हैं स्क्रूटनाइज करते वक्त, लेकिन बैलेंस बनाकर अवलोकन करने का काम ये बहुत अच्छे से करते हैं और बेस्ट हम चुन ही लेते हैं और आगे और लोगों को चुनेंगे और अच्छा करेंगे। थैंक्स अ लॉट। आपने एक सवाल नहीं पूछा कि इतने पत्रकार हैं जो व्यापार के लिए बिजनेस कवर करते हैं, है ना, बिजनेस बीट करते हैं, और वो तो सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं व्यापारियों से। तो आपने ये क्यों नहीं पूछा, उनको अवार्ड क्यों नहीं दिया? आपने एक फोटोग्राफर को नहीं, वो तो बिजनेस नहीं कवर करते हैं। अच्छा, क्यों नहीं दिया उनको, मुझे बता। हाँ, ये पूछना चाहिए था, क्योंकि जितने भी व्यापार में जुड़े हुए पत्रकार हैं, मैं चाहती हूँ कि केवल सेंसेशनल और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पेश करने के अलावा अगर उन्हें बुलाया जाए तो आके वो सम्मानित होने के लिए भी तैयार हो जाए, है ना। कुछ चीज़ें बिन शर्तें आना चाहिए। पत्रकार पत्रकारों को आगे ला सकता है, लेकिन आने की शर्त उनकी होनी चाहिए और बुलाने की शर्त मेरी होनी चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं, क्या प्रॉब्लम आया है? प्रॉब्लम यानी पत्रकारों के पास बीट्स ज़्यादा हैं, काम ज़्यादा है। बिजनेस में कितने पत्रकार हैं, है ना, तो वो यहाँ तक आ नहीं पाते हैं। ये मेरा थोड़ा दुख का कारण है। तो अगली बार मैं सोच रही हूँ कि उन्हें कुछ ऐसे दिन बुलाया जाए जिस दिन उनके कोई असाइनमेंट नहीं, बट ऐसा कोई दिन मिलेगा नहीं मुझे। ऐसा होता ही नहीं। बिल्कुल, बट मैं एक प्रॉमिस ज़रूर कर रही हूँ आप सबके लिए, जितने भी यहाँ खड़े हैं। एक बहुत प्यारा कार्यक्रम बहुत जल्द हम करेंगे, उसमें आप सब लोग रहेंगे और वो कार्यक्रम में हम आप सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे और आप ज़रूर आना।
और आप सब लोग अपना नंबर प्लीज़ लिखवा देना विकास के पास, तो मैं आपके टच में रह सकूँ। सबसे पहले तो वैदेही को थैंक्स बोलना चाहूँगी। जैसे वो पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूँ। पिछले 33 इयर्स से मैं मराठी पत्रकारिता में काम कर रही हूँ। महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता, सकाळ, लोकमत, जो भी न्यूज़पेपर है वहाँ पे लिखना और उसके साथ साथ एंकरिंग का काम करती हूँ। दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर हूँ और उसके साथ साथ मेरी इवेंट कंपनी है। सो मिति ग्रुप नाम से इवेंट कंपनी है और उसी इवेंट कंपनी को आज वैदेही ने सराहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इसी तरीके से अगर सब साथ जुड़ते हैं और सब साथ में मिल के आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं और बहुत सारी बातों के लिए हम साथ में एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। और इसीलिए वैदेही का फिर एक बार मैं अभिनंदन करना चाहूँगी और हम सब मिलके ज़रूर एक भारत की नई दिशा बना सकते हैं और बनाएंगे। धन्यवाद। प्रगत भारत पुरस्कार प्राप्त होके मुझे तो खूब बहुत खुशी हो गई, लेकिन ये जो संयोजन किया है डॉक्टर वैदेही ने, ये बहुत उचित तरह से बनाया है। प्रगत भारत नाम में जो कुछ संदेश है कि प्रगत भारत बनाने के लिए जो एक बेसिक मूल्य से कोई काम करता है, छोटे छोटे स्तर पर ऐसे सब कार्यकर्ता को, काम करने वालों को उन्होंने चुन के उनका सम्मान किया, बहुत अच्छी तरह सम्मान किया। अच्छे चीफ गेस्ट लाए, बहुत अच्छे गेस्ट लाए और इस पुरस्कार से हमें काम करने वालों को एक प्रेरणा मिलती है। लेकिन जो नाम है प्रगत भारत पुरस्कार, ये फाउंडेशन ही समझो विकसित भारत का है कि जब हम छोटे छोटे लोग हर स्तर पे, हर माहौल पे अच्छा काम करेंगे तो भारत का विकास बहुत जल्दी से होने वाला और तरक्की होने वाली, जिसकी बहुत ज़रूरत है। मैं यूनिवर्सिटी से आया हूँ एज अ वाइस चांसलर साइंटिस्ट और मैं देख रहा हूँ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है, ये सारे हम देखते कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं। और मैं देख रहा हूँ आज के ऐसे लोग चुने हैं कि विज्ञान, तंत्रज्ञान लोगों ने हासिल करके अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। इसकी मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए इस पुरस्कार का एक विशेष महत्व है कि जो पुरस्कारकर्ताओं को चयन किया है बहुत सोच समझ के किया है। जो एग्रीकल्चर का एक मुझे बहुत ध्यान में आया कि वो जो म्हाड़ा के किसान ने जो 11,000 एकड़ में 11,000 प्लांट लगे 1100 एकड़ में, और उन्हें बात भी कही कि ये आत्महत्या महाराष्ट्र में होती है। मैं चाहता हूँ ये तकनीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वो पकड़ के जेनेटिक साइंस को उसको जोड़ के ये पूरे भारत में, भारत के हर राज्य में जहाँ अकाल होता है ऐसी जगह पे वाटर कंजर्वेशन के साथ बनाया जाए ये मैंगो क्रॉप, उसका अच्छा एक्सपोर्ट भी है। ये ऐसे काम को पकड़ के हम भारत का विकास और अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे सब्जेक्ट मैटर्स पे ये पुरस्कार दिए गए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा नाम कहना चाहूँगी। मैं सीमा अग्रवाल और मेरी कंपनी का नाम है किसान की दुनिया। और बहुत बहुत सारा धन्यवाद वैदेही मैम को और टीम को कि उन्होंने मुझे भी इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया और इतना अच्छा रोल प्ले करने का आज मुझे मौका मिला। और हम ये प्रोग्राम में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ये तो हम देख ही रहे हैं। और प्लस जो मेरी कंपनी है वो डायरेक्ट किसानों से जुड़ी हुई है, जिसमें हमारे एक किसान को भी अवार्ड मिला है। 3 kg का एक मैंगो उनका जो निकला है, सरद मैंगो, ये पेटेंट मैंगो है। दत्तात्रेय गाड़गे सर वो भी हैं यहाँ पर। और प्लस हमारा मेन काम है मिलेट्स के ऊपर, जो मोदी जी के, उसके बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोदी जी उसे खुद प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो बस मिलेट्स खाइए और हेल्दी हो जाइए, यही हमारा मैसेज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।